Hello all students. In this video, we shall continue the chapter number 6, My Childhood, written by जो है APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर जो बायोग्राफी है उसमें से लिया गया है। Now in other incidents, अब हमने एक इंसिडेंट्स की बात की कि जो एक न्यू टीचर आए थे उनकी स्कूल में, उन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंस जो है बच्चों के माइंड में क्रिएट करने की कोशिश की थी और फिर उन्होंने जो है वहाँ के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। अब आगे का जो इंसिडेंट्स है वो है वन ऑफ द वर्ल्ड दिस स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज अ वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ segregation of a different social group. However, my science teacher Shiva Subramaniam Iyer, the unorthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barrier so that the people from varying background could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are no par with the highly educated people of the big cities. मैं यहाँ पे बात की है इस इंसिडेंट में कि एक ना तो रामेश्वरम में सारे जो ब्राह्मण्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, पर वहाँ पे कभी बच्चों के माइंड में जो सोशल बैरियर है वो नहीं उन्होंने क्रिएट करवाया था। तो उनके वहाँ एक और टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो जो है वो चेंज लाना चाहते थे हमारी सोसाइटी में। तो वो कि उनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बिलीव करने वाले अपने रिलीजन्स में, या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी अपने रिलीजन को लेके। और वो जो थी वो हमारे जो सुब्रमण्यम अय्यर है यहाँ के टीचर, वो सोशल बैरियर है उनको ब्रेक करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कलाम से भी कभी कभी कहते थे कि कलाम अगर तुम्हें डेवलप होना है, आई वॉन्ट टू डेवलप विद यू ऑन एंड द पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। जैसे कि बिग सिटीज़ में होते हैं हाईली एजुकेटेड पीपल होते हैं, वो जनरली बिलीव नहीं करते हैं इन सब में, और जो है रिलीजियस हैं या इन सब में। तो हमें भी डेवलप्ड होना है, एजुकेटेड होना है और ये सारे बैरियर्स को तोड़ना है। One day he invited me to his home for the meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritual pure kitchen. Ritual pure means क्या होगा, kept protected from all outside influences for the observation of religion. यानी कि किसी भी रिलीजन जो होते हैं वहाँ पर किचन में वो नहीं चाहते हैं कि कोई और जो है रिलीजन का इंसान उनका कोई भी इन्फ्लुएंसर है उनके किचन पे पड़े, या फिर उनकी कोई भी छाप उनके किचन पे, मतलब उनकी कोई भी परछाई भी उनके किचन पे पड़े, ऐसे मानने वाले लोग। She refused to serve me in her kitchen. Shiva Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hand and sat down beside me to eat his meal. अब यहाँ पे बात की कि शिव सुब्रमण्यम जो है वो सोशल बैरियर्स को ब्रेक करना चाहते थे और उन्होंने एक दिन कलाम को अपने घर डिनर पे बुलाया मेज पे। तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि मैं जो है मुस्लिम बॉयज़ को अपने किचन में नहीं आने दूंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस में मानने वाली लेडी थी। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसको ना किचन में आने दूंगी ना मैं आपको इसको सर्व करूँगी। तो जो शिव सुब्रमण्यम है वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते, ना ही उनकी वाइफ को लिए उनके मन में कोई ऐसा चीज़ आती है। वो खुद अपने हाथों से हैं कलाम को खाना सर्व करते हैं और उनके साथ खाना खाने बैठते हैं। His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or difference in the way or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for a dinner again the next weekend.
Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be comforted. When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. यहाँ पे जो उनकी वाइफ थी, उन्हें जब शिवा सुब्रमण्यम और एपीजे अब्दुल कलाम खाना खा रहे थे तो उनकी वाइफ उनके किचन में से देख रही थी, शायद वो ऑब्जर्व कर रही थी। और वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या हुआ तो मैंने वैसे ही खाया जो बाकी लोग खाते हैं, जैसे ड्रिंक करते हैं, मतलब खाने की जो सिस्टम है या फिर रीत है वो तो सबकी एक जैसे ही होती है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर चाहे हिंदू हो या कोई भी हो, तो खाना तो सब एक जैसे खाते हैं। तो फिर शिवा सुब्रमण्यम और उन्होंने खाना खत्म किया, तब उनकी वाइफ ने उनका जो हाउस है वो अच्छे से क्लीन किया। फिर उन्होंने शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने फिर से कलाम को नेक्स्ट वीक डिनर पे बुलाया। तब ये जो कलाम है वो थोड़ा सा हेजिटेटेड थे, मीन्स कि उन्हें थोड़ा सा मतलब उन्हें थोड़ी शर्म भी आ रही थी और उन्हें थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था, इनकम्फर्टेबल फीलिंग आ रही थी। तब वो कह रहे थे कि नहीं, तुम्हें ऐसा कोई फील करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर तुम डिसाइड कर ले, हम अगर डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ हमें चेंज करना है, सिस्टम चेंज करनी है, तो फिर प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना ही पड़ता है। एंड वी हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम्स अगर हमें सोसाइटी में चेंज करना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। और फिर जब दूसरी बार वीकेंड में जब एपीजे अब्दुल कलाम जाते हैं उनके यहाँ शिवा सुब्रमण्यम के घर, तो शिवा सुब्रमण्यम की वाइफ है वो खुद अपने हाथों से उन्हें सर्व करती है, उन्हें किचन में भी आने देती है, मतलब कि चेंज यहीं से शुरू होता है। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in the Ramanathapuram. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था 1945 में और गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया था कि अब जल्दी ही हमारी इंडिया को फ्रीडम मिल जाएगी और सबके लिए जो है वो एकदम खुशी का माहौल था और सबकी आंखों में एक आशा की किरण भी चल गई थी कि हाँ शायद अब हमारी कंट्री जो है, यानी कि हमारा भारत है, इंडिया है, वो आज़ाद हो जाएगा। और तभी वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम है वो हायर स्टडीज़ के लिए रामनाथपुरम जाना चाहते थे। तो वो अपने फादर की परमिशन चाहते हैं कि मुझे अपनी आगे की स्टडी के लिए बाहर जाना है, रामनाथपुरम में जाना है। जो रामनाथपुरम आप देख सकते हो नीचे मैप दिया गया है आपके पेज नंबर 74 पे। तो रामनाथपुरम और जो ये हमारा श्रीलंका है वहाँ पे जो हमारा जो घर है इनका एपीजे अब्दुल कलाम का कहाँ पे है, रामेश्वरम में है। और यहाँ पे रामनाथपुरम हेडक्वार्टर्स जहाँ पे दिखाया गया है वहाँ उन्हें स्टडी करने जाना था। तो उनके फादर क्या कहते हैं, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अब्दुल आई न्यू यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। उनके फादर क्या कहते हैं कि मैं जानता हूँ अब्दुल कि तुम जो है वो मतलब कि एक सीगल का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे सीगल होते हैं वो बहुत, सीगल एक सी बर्ड है और वो बहुत ही दूर तक सफ़र करते हैं विदाउट एनी नेस्ट, मतलब वो कहीं भी ऐसा अपना नेस्ट लेके नहीं जाते हैं, वो ऐसा बहुत ही लंबे लंबे सफ़र करते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें भी इन सीगल की तरह अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, बहुत ही लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है और तुम बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहते हो। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. अब यहाँ पे खलील जिब्रान है वो कहते हैं उनकी मदद से कि तुम आपके बच्चे हैं, वो हाँ आपके हैं पर एक्चुअली में वो आपके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि अब आप उनको उनका आप अपब्रीडिंग करते हो, बर्थ देते हो, आप उनको लव दे सकते हो, आप केयर कर सकते हो उनकी, पर आप अपने थॉट्स उन पर नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि
हर एक बच्चे के अपने एक अलग थॉट्स होते हैं, हर एक बच्चे की अपनी एक सोच होती है और वही सोच के सहारे उन्हें चलने देना चाहिए, ना कि पेरेंट्स को अपने थॉट्स अपने बच्चों पे थोपने चाहिए। क्योंकि जब तक उनके बच्चे अपने थॉट्स पे चलना नहीं सीखेंगे तो वो अपने जो विंग्स हैं, यहाँ पे फायर विंग्स ऑफ फायर है, उसी बात को इंडिकेट करती है बायोग्राफी कि बच्चों के अपने विंग्स होते हैं और जब उनमें तभी फायर आएगी जब वो अपने थॉट्स पे चलेंगे और उनके थॉट्स इतने ब्रिलियंट होंगे। हमारे जो ये पूरा जो हमारा इंसिडेंट्स वाला चैप्टर था वो बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर था कि सोशल बैरियर्स नहीं होने चाहिए हमारे इंडिया कंट्री या फिर वर्ल्ड में कहीं भी ये सोशल बैरियर्स नहीं होने चाहिए, सोशल डिफरेंस नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इंसान को इंसान की जो है तरह देखना चाहिए। बच्चों को अपने थॉट्स और अपनी स्टडीज़ है या फिर अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे निखारने का मौका देना चाहिए और उन्हें एक ऐसा चाइल्डहुड देना चाहिए जिनमें वो फ्रीली जी सके, फ्रीली अपनी लाइफ को और अपने जो फियर्स हैं या फिर अपने जो फेलियर्स हैं उनको ओवरकम कर सकें। तो हमारा जो चैप्टर था बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था, रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम एंड विंग्स ऑफ फायर। और विंग्स ऑफ फायर बहुत अच्छी बायोग्राफी है, तो अगर आपको पढ़नी हो आगे की स्टोरी तो आप उसमें पढ़ सकते हो। हमारे जो चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर है आपको आपकी बुक में लिखने हैं। तब तक के लिए अब हमारे जो आगे का चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।